इतने खतरनाक रास्तों के ऊपर जाना, ये शौक आखिर पैदा कैसे हुआ? क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, हम गिर जाएंगे, मर जाएंगे। मुझे ऐसे लगता है कि उसके बाद मैंने पहाड़ सेलेक्ट नहीं किए, पहाड़ों ने मुझे सेलेक्ट कर लिया। लेकिन ये क्यों सोचा आपने कि आपने इसको एज अ प्रोफेशन ऑप्ट करना है? जब मैंने नांगा पर्वत को इतना करीब से एक्सपीरियंस करना है कि ये पहाड़ कैसा है, इसके ऊपर क्लाइंब करके देखना है कि हाउ इट फील्स। बिस्मा, आपके तो शौक बड़े ऊंचे ऊंचे शौक हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों के ऊपर आप जाके पिक्चर्स वगैरह आपकी नज़र आती रहती हैं। आपको डर नहीं लगता इतनी ऊंचाई के ऊपर जाना? मतलब पहाड़ को देख के लोगों को कई दफ़ा होता है ना, एंग्जाइटी आ जाती है। ऐसा कभी कुछ आपके साथ हुआ हो? डर तो लगता है, जाहिर है, ऊंचाई है, पहाड़ है, बहुत मुश्किल रास्ते हैं, खौफनाक रास्ते हैं। अक्सर जगहों पे कभी लैंडस्लाइडिंग होती है, कभी खौफनाक दरिया नज़र आते हैं, कभी पहाड़ चढ़ते वक्त जब एक सेकंड को रुक के आप नीचे देखते हैं तो वो जो स्टीपनेस और जो खाई नज़र आती है, इन सारी चीज़ों से डर तो बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन आई थिंक उसी डर को फेस करना, उस पे काबू पाना, उस डर से जीत जाना, यही एक मज़ा है जिसकी वजह से इतनी ऊंचाइयों पे जाते हैं। राइट। अच्छा, लड़कियों को अक्सर सिनफे नाजुक कहा जाता है, ठीक है? तो ये आप सिनफे आहन बन के ये इतने खतरनाक रास्तों के ऊपर जाना, ये शौक आखिर पैदा कैसे हुआ? um, ये स्टोरी मेरे ख्याल में स्टार्ट होती है 2015 से। ओके। जब मैं फ़र्स्ट टाइम कश्मीर ट्रिप पे गई थी, अपनी फैमिली के साथ गई थी तब मैं। हम्म। मुझे उससे पहले ये आइडिया नहीं था कि मुझे ऊंचाई से इतना ज़्यादा डर लगता है। मतलब मुझे ओके। थोड़ा डर लगता था, लाइक मुझे ऊंची बिल्डिंग्स पे जाके मुझसे नीचे नहीं देखा जाता था, किसी हद तक एक डर था। लेकिन उस वक्त एक सरप्राइजिंग चीज़ ये थी कि जब भी कश्मीर ट्रिप में ना बस किसी ब्रिज पर से गुजरती थी, मैं इतना ज़्यादा डरती थी, इतना ज़्यादा डर रही थी कि मेरी अम्मी मेरे साथ बैठी थी, मैं आंखें बंद करके ना उनका घुटना पकड़ लेती थी बहुत ज़ोर से। मतलब मुझे ओह। इस हद तक डर लग रहा था। कोई 5-6 ब्रिजेस तो क्रॉस किए होंगे बस ने उस कश्मीर ट्रिप में, नीलम वैली जाते जाते। हम्म। और मैं उस टाइम पर एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि ना मैं डर डर के ना मैं थक गई थी। मतलब एक इतना डरी, इतना एक्सट्रीम लेवल तक डरी कि फिर आखिर में मैं थक गई। आई वाज लाइक कि ठीक है ना, बस क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम गिर जाएंगे, मर जाएंगे। इससे ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, दिस इज़ द एंड। तो वहाँ से ना एक मुझे ये रियलाइजेशन भी हुई कि मुझे इतना डर लगता है, और फिर उसी टाइम पर एक डर को फेस कर लेना, उस पर काबू पा लेना, वो एक मैंने न्यू चीज़ अपने बारे में एक्सपीरियंस की। मगर उसके अलावा मुझे ऐसे लगता है कि उस एक ट्रिप के बाद से मैं कभी पहाड़ों से वापस नहीं आ सकी। मतलब जो खूबसूरती मैंने वहाँ कश्मीर की देखी, कश्मीर के पहाड़ों की, मुझे ऐसे लगता है कि उसके बाद मैंने पहाड़ सेलेक्ट नहीं किए, पहाड़ों ने मुझे सेलेक्ट कर लिया। कि ये जबरदस्त। लड़की यहाँ वापस ज़रूर आएगी। राइट। तो ये जो एक्सपेडिशंस का आइडिया, चलें पहाड़ों पे जाना, टूर करना, वो तो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन ये क्यों सोचा आपने कि आपने इसको एज अ प्रोफेशन ऑप्ट करना है? इसकी ये ख्याल मेरे दिमाग में आया था। मैं एक्चुअली उस वक़्त साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन कर रही थी, मेरा 3rd ईयर था बीएस ऑनर्स साइकोलॉजी का। तो उस वक़्त अब कश्मीर ट्रिप से आने के बाद मैंने सोच लिया था कि मैंने हर साल किसी एक ऐसी पहाड़ को एक्सप्लोर करना है, किसी अच्छे ट्रिप पर जाना है। तो मैं अपनी स्टडी स्कॉलरशिप यूज़ करती थी हर साल में 1 या 2 ट्रिप्स करने के लिए। तो 2016 में जब मैं फेरी मेडोज़ गई नांगा पर्वत के ट्रिप पर, नांगा पर्वत बेस कैंप, तो उस ट्रैक में जब मैंने नांगा पर्वत को इतना अपने बिल्कुल सामने देखा, बिल्कुल करीब से देखा, तो वहाँ पे कहीं एक ख्वाहिश जागी कि मुझे सिर्फ ट्रैकिंग नहीं करनी, मुझे इस पहाड़ के और करीब जाना है, मुझे इसे बहुत करीब से एक्सपीरियंस करना है कि ये पहाड़ कैसा है, मुझे इसके ऊपर क्लाइंब करके देखना है कि हाउ इट फील्स टू क्लाइंब ऑन अ माउंटेन। तो वहाँ से मेरी एक ख्वाहिश जागी, और उसके बाद फिर मैंने माउंटेनियरिंग के कोर्सेज ज्वाइन किए, क्लाइंबिंग ट्रेनिंग्स ली, और फिर मैं इस रास्ते पे आ गई। ज़बरदस्त। तो फिर घर वालों को जब बताया आपने कि आप इस प्रोफेशन को ऑप्ट करना चाह रही हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने बोला कि बेटा तुम किस चक्कर में पड़ गई हो, कहाँ जाना चाह रही हो? ये तो लड़कियों के बस की बात ही नहीं होती। डिग्रेड करने वाले भी तो बहुत होते हैं ना, फैमिली में, फ्रेंड्स में। उनका क्या रिएक्शन था? सबसे पहले तो फैमिली को बस यही लगा था कि मैं ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ, या मुझे बस 1-2 पहाड़ समिट करने हैं। तो वो इस हाँ। चीज़ को लेके ज़रा खुश थे, एक्साइटेड थे कि ओह यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, बहुत अच्छा काम कर रही हो, क्योंकि उन्हें खुद भी पहाड़ों से बहुत लगाव है, मेरे घर वालों को।
तो स्टार्टिंग में दे वर हैप्पी कि अच्छा इस एक्सपीडिशन पे गई, इस विंटर एक्सपीडिशन पे गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने देखा कि ये तो शुरू ही हो गई है इसको तो स्टॉप ही नहीं लग रहा, तब फिर उन्हें काफ़ी कंसर्न हुआ। इनफैक्ट अभी तक है, अभी तक मेरी अम्मी कन्विंस करती रहती हैं कि एक शौक की हद तक ठीक है, मगर इसको एज ए प्रोफेशन अपनाना ठीक नहीं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इस तरह की जॉब्स को ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन आप एक माउंटेन गाइड बन जाएं जाके तो ये, और ख़ास तौर पे एक लड़की माउंटेन गाइड बन जाए जाके, तो ये अभी तक ना हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है, ना डाइजेस्ट कर रही है। मेरी फैमिली को भी प्रॉब्लम है इस चीज़ से। बस एक आखिरी ट्रिप कह के कन्विंस करती हूँ उनको और ये सिलसिला जारी रहता है। अब उन्हें भी समझ आ गया होगा ये कभी आखिर नहीं होना। उनको बेचारों को टेंशन है ऑनेस्टली वो काफ़ी टेंशन में रहते हैं कि ये क्या करिए, बट आई थिंक कुछ अरसा लगेगा, वो समझ जाएंगे। क्योंकि अगर हम बाहर के मुल्कों में देखें तो ख़वातीन ये काम कर रही हैं और उधर इस काम को बुरा समझा भी नहीं जाता। एग्जैक्टली, ठीक है, अप्रिशिएट किया जाता है, इनकरेज किया जाता है वहाँ पे। बिल्कुल। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में एक फ़ीमेल टूर गाइड होना या एक फ़ीमेल माउंटेन गाइड होना एक बहुत न्यू आइडिया है, बहुत न्यू आइडिया है। और शायद मैं और मेरे साथ जो फेलोज़ हैं, जो लड़कियां हैं जिन्होंने मेरे साथ ही ट्रेनिंग ली, मे बी वी आर द फर्स्ट बैच कि हम अभी ये कर रहे हैं। उसके बाद आने वाली जनरेशन्स के लिए हम एक तरह से रास्ते ही बना रहे हैं कि जब वो आएंगे इस फील्ड में तो उनको वो चैलेंजेस ना फेस मोटिवेशन, करने पड़े। राइट।